किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे कृषक श्री अनुज बाल्यान जी ने गन्ने के साथ केले की सहफसली खेती की है। केला भी कैश क्रॉप है, फल की क्रॉप है। इंडिया का यानी भारत का केले के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। केला बहुत महत्वपूर्ण फसल है। अगर विश्व में हम जो खाने वाली फसलें हैं, अगर हम उनकी बात करें तो चौथे नंबर पर केले का स्थान आता है और फलों में इसका प्रथम स्थान है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम न्यूट्रिएंट की दृष्टि से यानी पोषक तत्वों की दृष्टि से देखें तब भी केला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पोटास है, विटामिन बी है और काफ़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो विटामिन ए भी पाया जाता है। इसी तरीके से केले में फास्फोरस की मात्रा है, यानी एक कंप्लीट भोजन के रूप में भी इसको कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। केले का चिप्स भी बना सकते हैं, केले को हम पका करके खाते हैं और केले से कस्टर्ड बना सकते हैं, यानी केले को कई रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो काफ़ी अच्छा केला होता है। किसान भाइयों, अगर गन्ने के साथ केले की खेती की जाए तो एक जो बड़ा फ़ायदा है कि केला गिरता नहीं, यानी लॉजिंग को रोका जा सकता है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि चूँकि दोनों करीब 14 महीने की क्रॉप है केले की, तो गन्ने की जो हमारी क्रॉप है वो 10 से 12 महीने की नॉर्थ इंडिया में होती है। इसमें इसको अगर लगाया जा सकता है तो इसको जो विंड स्कॉर्च है उससे बचाया जा सकता है, ये और जो हवाएँ तेज़ चलती हैं उससे भी बचाया जा सकता है। अब बात आती है कि जब केले को गन्ने के साथ लगाना हो तो पेड़ रो में आप गन्ना लगाएं, उसके बाद 7 फीट की दूरी छोड़ करके और फिर बीच में केला लगाएं। केले की अगर हम दूरी की बात करें, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर होनी चाहिए। केला जो लगाने का उपयुक्त समय नॉर्थ इंडिया में है वो जून और जुलाई का महीना है। अगर हम प्रजाति की बात करें तो G9 केले की जो संकर प्रजाति है उसको ऊतक संवर्धन से यानी टिश्यू कल्चर से जो उत्पादित किया जाए, ऐसी पौध को लगाना चाहिए। और जो पौध है उसकी लंबाई करीब 60 सेंटीमीटर की हो, ऐसी पौध 60 से 70 सेंटीमीटर की पौध हो, उसको केले की पौध के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केले के लगाने के लिए जो गड्ढे हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करें तो 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट गहराई हो, 2 फीट उसका डायमीटर हो, तब हम केले की खेती कर सकते हैं। केले के गड्ढे बनाने के लिए मई का जो महीना है, मई जून का महीना काफ़ी अच्छा होता है। जब भी आपको केला लगाना हो तो कम से कम 1 महीने पहले गड्ढे अगर खोद दें ताकि ये गड्ढे सूख जाएं और अगर गड्ढों के अंदर दीमक है या वाइट क्रम है वह ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी पक जाएगी। इसके बाद आप इसमें जो गोबर की सड़ी खाद, यानी जब आपको केला लगाना हो उसके 15 दिन पहले गोबर की सड़ी खाद एक करीब 2 टोकरी 20 से 25 किलोग्राम तक डाल दें। और इसके साथ में केला लगाते समय फास्फोरस आपको डालना है। 50 ग्राम फास्फोरस एक गड्ढे में डालना है। और साथ ही में जो टोटल हम अगर बात करें कितनी फास्फोरस, कितनी नाइट्रोजन, कितनी पोटास का प्रयोग करना, पोटास का बहुत ज़्यादा महत्व है केले में। 300 ग्राम पूरे काल में 300 ग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम पोटास और 100 ग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल अगर केले में किया जाता है तो बहुत अच्छा उत्पादन केले का लिया जा सकता है। किसान भाइयों, बात ये आती है कि केले में जब हम इस तरह से खेती करते हैं जिसमें जैविक संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तब इस खाद की जो मात्रा है इसको घटाया जा सकता है। गन्ने की बुआई अगर हम केले के साथ करते हैं तो पेड़ रो में अगर गन्ना लगाया जाए, यानी 3 फीट की दूरी पर 2 लाइनें लगाई जाएं, इसके बाद 7 फीट की जो जगह बचती है उसमें केले की खेती जो मैंने बताया कि डेढ़ केले की फसल 12 से 14 महीने में तैयार हो जाती है। जिस तरीके से हम गन्ने में रैटून क्रॉप ले पाते हैं उसी तरीके से केले की क्रॉप भी हम ले सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन गन्ने के और केले के आपस में मिलते हैं, जैसे केले में मिट्टी चढ़ाने का काम आपको करना पड़ेगा, एक आवश्यक कार्य है ताकि केला गिरने ना पाए। केले में प्रॉपिंग का काम यानी सहारा देने का काम करना पड़ता है ताकि केला गिरने न पाए। और इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि इन पेड़ों को आपस में रस्सी से आप बांध सकते हैं, उनकी यानी पहला जो क्लम्प है उसको दूसरे क्लम्प की जड़ से मिलाकर बांध सकते हैं और गन्ने से भी इसको बांध सकते हैं। यहाँ पर देखें
बहुत अच्छी तरीके से गन्ने की बँधाई अनुज बाल्यान जी ने की है और एक तरीके से मॉडल के रूप में केले और गन्ने की खेती इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। चूँकि केले की खेती जब गन्ने के साथ आप करते हैं, हैवी डोज़ फर्टिलाइज़ेशन का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। इस फर्टिलाइज़र का जो रेज़िडुअल इफ़ेक्ट है, वह गन्ने पर भी बना रहता है, यानी गन्ने की जड़ें हों, चाहे केले की जड़ें हों, वो काफ़ी दूर तक फैलती हैं। तो पोषक तत्व हमारे या तो केले के काम आ जाते हैं या गन्ने के काम आ जाते हैं। इस तरीके से दोनों फसलों का उत्पादन बेहतर होता है। हैवी इरिगेशन डिमांडिंग क्रॉप है, यानी ज़्यादा पानी लगता है केले में। गन्ने को भी पानी की आवश्यकता होती है, ख़ास तौर से अगर हम पानी गन्ने में लगाते रहें तो गन्ने का वज़न बढ़ता है और साथ ही में अगर ठंडक में पानी लगाते हैं तो जो पाले का असर है वह कम होता है, जिससे इसकी ग्रोथ होती रहती है। अब केला ऐसी कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर नहीं उगाया जा सकता है, जहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, नीचे रहता है, वहाँ पर केले की खेती मुश्किल हो जाती है। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक केले की जो खेती है वह सफलतापूर्वक की जा सकती है। केले के जो लिए जो ज़मीन की आवश्यकता है उसका जो पीएच मान 5 से लेकर अगर 7.5 तक है, यानी 5 से लेकर के 5 से लेकर के 7.5 तक, यह पीएच केले की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। बलुई दोमट मिट्टी कोई भी आप खेती करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर होती है। इसी तरीके से केले के लिए भी जो बलुई दोमट मिट्टी है वह उपयुक्त पाई जाती है। जल निकास की समुचित व्यवस्था केले की खेती के लिए होनी चाहिए। पानी का भराव खेत में ज़्यादा ना होने पाए। अगर ज़्यादा भराव होता है तो हमारा जो केला है वह ख़राब होने लगता है। नर पुष्पों को एक टाइम पर काट देना चाहिए ताकि ज़्यादा फर्दर ग्रोथ ना होने पाए। और केले के जो हैंड्स हैं इनको परफोरेटेड पॉलीथीन से अगर ढक दें तो करीब 20 से 25% केले का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और साथ ही में यह सुरक्षित रहते हैं और जल्दी इसमें मैच्योरिटी ये भी वैरायटी एक सौ साथ ही में आ जीरो जाती एक है। सौ अट्ठारह किसान भाइयों, अगर हम गन्ने और केले की जो खेती का इकोनॉमिक्स लगाएं तो काफ़ी फ़ायदा है। केला 1 हेक्टेयर में 600 कुंतल तक हो सकता है। गन्ना अगर बेहतर तरीके से किसान भाई खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में केले के साथ अगर लगाते हैं तो 12-1300 कुंटल तक गन्ना हो सकता ये है। वैरायटी गन्ना एक जीरो सिक्योर्ड दो सौ अड़तीस क्रॉप है, यानी चाहे जितनी बारिश हो, चाहे सूखा पड़े या हवाएं चलें तब भी गन्ना हो जाता है। और केला इसके अंदर सुरक्षित रहता है। केला एक तरीके से हाई रिटर्न की क्रॉप है। अगर हम इनपुट कॉस्ट की बात करें तो इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। केले में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी केला आपको लगाएं तो टिश्यू कल्चर के प्लांट लगाएं। टिश्यू कल्चर के प्लांट लगाने से ये फ़ायदा है कि बिल्कुल एक रूपता रहती है, चाहे हैंड्स की बात करें, चाहे पौधे की बात करें, चाहे उत्पादन की बात करें। वैरायटी G9 काफ़ी बेहतर है, इसको केले में लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।